आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। और जो पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है अलिट्रेशन। Alliteration is a figure of speech in which the same consonant sound repeats in a group of words, such as the B sound in Bob brought the box of bricks to the basement। तो alliteration में हम जो consonant साउंड होती है उसको रिपीट करते हैं। जैसे कि बी साउंड को हम रिपीट कर रहे हैं इस सेंटेंस में, बोब, ब्रोट, बॉक्स, ब्रिक्स और बेसमेंट। यहां पर हमने बी साउंड को रिपीट किया है, तो यह एक अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। हम आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। गो एंड गैदर द गार्डन लीव्स ऑन द ग्रास। तो इसमें भी हम देखेंगे तो जी साउंड है जो वो रिपीट हो रही है, तो यह भी एक अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। यहाँ एस जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो यह भी अलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा सिमली। सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, एक्शन और फीलिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। तो सिमली कंपैरिजन करते हैं हम दो चीजों का, एक्शन का या फीलिंग्स का, और एज और लाइक उनके साथ में हम यूज करते हैं और दो चीजों की हम तुलना करते हैं। इन सिमली ऑब्जेक्ट ब्रोट फॉर कंपैरिजन शुड बी डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो अलग अलग स्पीसीज की होनी चाहिए। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, अलग अलग प्रजाति की होनी चाहिए। वो हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंपेयर ए ब्यूटीफुल गर्ल टू ए ब्यूटीफुल फिल्म एक्ट्रेस, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिमली। कि अगर हम एक ब्यूटीफुल गर्ल की एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ तुलना कर रहे हैं तो ये सिमली का एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज बोथ आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, एक ही प्रजाति की हैं। द डिसिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी फॉर ए सिमिली। डिसिमिलैरिटी होना चाहिए, उन दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों एक ही प्रजाति की ना हो, तभी वो सिमिली का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज स्किन वॉज एज कोल्ड एज आइस, कि जो उसकी स्किन है इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ होती है। ही ईट्स लाइक ए डॉग, वह एक पिग की तरह खाता है। दे फोट लाइक कैट्स एंड डॉग, वह कैट्स और डॉग की तरह लड़े। तो ये सारे सिमली के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारा है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर मेक्स ए कंपैरिजन बाय डायरेक्टली रिलेटिंग वन थिंग्स टू अनदर अनरिलेटेड थिंग्स। इसमें अनरिलेटेड थिंग्स को हम रिलेट करते हैं आपस में मेटाफोर में। ये बिल्कुल सिमली के तरह का ही एक फिगर ऑफ स्पीच है। बट सम वन मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमली एंड मेटाफोर। लेकिन सिमली में और मेटाफोर में डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफोर। बोथ कंपेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, कि दोनों ही कंपेयर करते हैं दो चीजों को। लेकिन अनलाइक सिमली, जो मेटाफोर होता है ना, वो कंपेयर डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, कि वो चीजों को कंपेयर करता है एज और लाइक के बिना, इनके बिना ही किसी दो चीजों का कंपैरिजन करता है। लेकिन सिमली में क्या होता है? सिमली मेक्स ए कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि मेटाफोर में हम एज और लाइक का यूज नहीं करते और सिमली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये मेटाफोर है,
क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन यहाँ इसमें लाइक नहीं है। लेकिन सिमिली में ऑल द वर्ड इज लाइक ए स्टेज, यहाँ लाइक आ जाने के कारण ये सिमिली है, और यहाँ लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये मेटाफोर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ए वुल्फ, ये मेटाफोर है। सिमिली ही इज लाइक ए वुल्फ, यहाँ लाइक का यूज होने से सिमिली हो गया, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, यहाँ एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये मेटाफोर है। तो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ह्यूमन थिंग्स एज इफ दे वर ह्यूमन, वी पर्सोनिफाई देम। जब हम नॉन ह्यूमन थिंग्स की बात करते हैं और उसको पर्सोनिफाई करते हैं और उसको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो एक मानव हो। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है द विंड विस्पर्स टू द ट्रीज, कि जो विंड है, विस्पर्स होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बातें करना, ट्रीज कि जो हवा है वो पेड़ों से बातें करती है। ऑल दो द विंड कैन नॉट विस्पर, लेकिन विंड है जो वो बात नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर इसका मानवीकरण किया गया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यह एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन के और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द जस्टिस इज ब्लाइंड, कि कानून है वो अंधा होता है। द सिटी नेवर स्लीप्स, सिटी शहर कभी नहीं सोता। द सी डांस्ड इन द मून लाइट, समुद्र ने मून लाइट में डांस किया। ए लाई हैज नो लैग, एक झूठ के पांव नहीं होते। तो ये सारे एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के थे। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है असोनेंस। असोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड अक्रॉस ए लाइन ऑफ टेक्स्ट और पोइट्री। जो असोनेंस होता है वो रेपिटेशन मतलब रिपीट होती है, वाउल साउंड अक्रॉस द लाइन ऑफ ए टेक्स्ट और पोइट्री, टेक्स्ट में या पोइट्री की लाइनों में जब हम वाउल साउंड को रिपीट करते हैं तो यह एक एसोनेंस का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, थिंक अबाउट द लॉन्ग ओ साउंड इन गो स्लो एंड रोड। यहाँ पर जो ओ साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कोक ऑफ द वॉक, तो यहाँ ओ जो साउंड है वो रिपीट हुई है। चिप्स एंड डिप, यहाँ ई साउंड रिपीट हुई है। डम एंड लक, यहाँ अ साउंड है जो वो रिपीट हुई है। इस प्रकार यह एसोनेंस का एग्जाम्पल है। लास्ट हमारा है राइम। राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ए सी टी, ये एक सिलेबल है, अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं एक्टिंग, तो ये दो सिलेबल हो गए। तो इस प्रकार राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिलेबल्स टिपिकली एट द एंड ऑफ द वर्स लाइन। वर्स मीन्स पोएम, किसी भी पोएम के एंड में जो सिलेबल का रिपीटिशन होता है वो राइम कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, स्काईलाइट एंड ट्वाइलाइट। यहां इन दोनों एग्जाम्पल में लाइट वर्ड है जो वो रिपीट हुआ है। इंक एंड पिंक, यहां इंक रिपीट हुआ है। कंपेयर एंड रिपेयर, यहां कंपेयर और रिपेयर में पेयर को रिपीट किया गया है, तो यह भी राइम का एग्जाम्पल था। तो ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू।